अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और हमने इन पेज में बहुत सारी चीज़ें अब तक देख ली हैं। टूल बार हमने मुकम्मल देख लिया था और फाइल मेनू में भी हमने न्यू ऑप्शन ये बहुत तफसील से हमने देख लिया है। आज हम उसके बाद के कुछ ऑप्शंस देखने वाले हैं, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज वगैरह। ठीक है, तो चलिए सब एक-एक करके देखते हैं हम। तमाम ऑप्शन एक-एक करके हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन, ठीक है? ओपन से क्या होता है, अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है, इन पेज में या फिर किसी और भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में, आपने कोई और फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है, तो आप ओपन के ज़रिए उस फ़ाइल को खोल सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैंने ये फ़ाइल खोली हुई है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे फ़ाइल्स सेव हैं, जो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे, इतने सारे फ़ाइल्स हैं, ठीक है? लेकिन ओपन में मैं जाता हूँ और मैंने एक फ़ोल्डर अलग से बनाया हुआ है बाज़ाब्ता इन पेज मश्क के नाम से। तो वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पर बहुत सारे देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फ़ाइल्स बने हुए हैं पहले से, तो मैं उनमें से कोई एक फ़ाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर खोलूँगा उसे, ठीक है? जैसे मैं ये खोल लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है? चलिए कोई दूसरी फ़ाइल खोलते हैं, हो सकता है वो फ़ाइल जो मैं खोल रहा था वो इन पेज 3 में बना हुआ हो, इस वजह से वो नहीं खुला। तो और देखते हैं हम और कोई ना कोई फ़ाइल इंशाअल्लाह खुल जाएगी। देखिए, ये फ़ाइल हमारी खुल चुकी है, ठीक है? ये मैंने बनाया हुआ था एक फ़ाइल और उसे सेव कर रखा था मैंने। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ओपन के ज़रिए से किसी भी फ़ाइल को खोल सकते हैं जो आप खोलना चाहें, ठीक है? जैसे मैं ये फ़ाइल देखता हूँ, तो देखिए ये फ़ाइल भी हमारी खुल चुकी है। तो ओपन का काम यही होता है कि आपके पास जो फ़ाइल सेव्ड हो पहले से, जिसे आपने सेव कर रखा है, वो आप अगर खोलना चाहते हैं, तो आप खोल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी फ़ाइल्स खुल चुकी हैं। इसमें मैं अगर देखना चाहूँ कि कितनी फ़ाइल्स खुली हुई, तो यहाँ पर विंडो में जाएँगे और यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ जाएगा। 1, 2, 3 और 4, 4 फ़ाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है? ये तो हमने ओपन देखा, उसके बाद क्लोज़ का ऑप्शन है। क्लोज़ के ज़रिए जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल F4 भी आता है, फ्रंट यानी फ्रंट कह लीजिए या फिर करंट, यानी जो सामने मौजूद है आपके सामने फ़ाइल, वो बंद हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से क्लोज़ करते हैं, तो देखिए इसके पहले वाली फ़ाइल आ गई। फिर आते हैं यहाँ से क्लोज़ करेंगे, तो इसके पहले वाली फ़ाइल आ गई, ठीक है? इसके बाद भी एक फ़ाइल है जो मैं वो बिल्कुल खाली है, ठीक है? जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल खाली है, ठीक है? तो आप यहाँ से क्लोज़ के ज़रिए मौजूदा फ़ाइल को ख़त्म कर सकते हैं, यानी मौजूदा डॉक्यूमेंट जो है आपका, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है सेव, ठीक है? तो सेव के लिए चलिए हम आते हैं, यहाँ पर लिख रहा है प्लीज़ सेव द फाइल, मतलब ये हुआ कि ये फाइल अभी सेव नहीं है। अगर फाइल सेव हो गई आपकी तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में जो है टाइटल बार में यहाँ पर लिख देगा जो भी नाम से आप सेव कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल सेव करने को कह रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल Alt C से बीच में आते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम बिस्मिल्लाह, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने लिख लिया, इसे ज़रा कर लेते हैं बड़ा। यहाँ से आते हैं और साइज़ हम दे लेते हैं 30 और एंटर। अब हम यहाँ पे आएँगे और सेव के ऑप्शन पे जाएँगे और सेव कर लेंगे इस फ़ाइल को, ठीक है? सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इस फ़ाइल को फिर कभी बाद में भी खोल सकते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया तो बाद में परेशानी में आप आ सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपको उस फ़ाइल की ज़रूरत पड़ गई दोबारा, अब आप क्या करेंगे? आपके पास तो वो फ़ाइल है ही नहीं और आपने लंबे-चौड़े डॉक्यूमेंट में अगर काम कर लिया और आपने सेव नहीं किया, तो फिर सब के सब ज़ाय हो जाता है, जितना भी मवाद होता है हमारा, ठीक है? तो यहाँ से सेव के ऑप्शन पे जाएँगे और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस भी है। सेव पे जाते हैं और सेव में जाने के बाद या तो हम कोई नई फ़ाइल बना लेंगे या फिर कोई पुरानी फ़ाइल हो उसी में हम डाल लेंगे, पुरानी फ़ोल्डर उसी में, ठीक है? तो फ़ोल्डर बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर क्रिएट न्यू फ़ोल्डर, यहाँ पे जो लिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है? इस तरह न्यू फ़ोल्डर के नाम से आ जाएगा, यहाँ पे आप कुछ नाम दे लीजिए, जैसे मैं 1, 2, 3 नाम दे लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने दे दिया, उसके बाद आप यहाँ साइड में क्लिक कीजिए और इस फ़ोल्डर को खोल लीजिए। जब आप इसे खोल लेंगे, फिर यहाँ पर आप 00 के नाम से इस फ़ाइल को सेव कर लीजिए, ये अंदर वाली जो फ़ाइल है, ठीक है? सेव हमने कर लिया, ठीक है? यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ कट,
ये देखिए कट कर लिया। अब वही करेंगे हम, ओपन के ऑप्शन पे जाएँगे और उसे देखेंगे सेव हुआ है या नहीं। ओपन के ऑप्शन में हम आए और यहाँ पे देखिए ई में मैंने सेव किया था 1, 2, 3 के नाम से, है ना? 1, 2, 3 के नाम से। मैं देखता हूँ कहाँ पर है वो फ़ाइल या फिर यहाँ पे मेरे बाहर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने किया, खोला इस फ़ोल्डर को और यहाँ पे देखिए 00 के नाम से वो फ़ाइल मौजूद है। मैं यहाँ से ओपन करूँगा वो फ़ाइल खुल जाएगी। देख रहे हैं आप? तो ये होता है सेव। और सेव एज़ क्या होता है? सेव एज़ भी बहुत शानदार चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपने ये डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है? और यहाँ पर आपने कुछ और काम कर लिया, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, इन पेज उर्दू मैंने लिख दिया। अब आप ये चाहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मैंने लिखा है, चलिए इसे किसी दूसरे फ़ॉन्ट में करते हैं, ताकि थोड़ा ठीक लगे, बॉम्बे ब्लैक में कर लेते हैं, है ना? अब हम ये चाहते हैं कि ये जो फ़ाइल हमने बिस्मिल्लाह के नाम से सेव की थी, वो भी मौजूद रहे और ये इन पेज उर्दू जो हमने लिखा हुआ है, इसकी एक अलग फ़ाइल बन जाए, ठीक है? यानी हमने इस फ़ाइल में तो काम कर लिया है, पहले वाले फ़ाइल में हमें इतनी ज़रूरत थी, तो हमने उसको सेव के ज़रिए से सेव कर लिया। अब हम चाहते हैं कि सेव एज़ के ज़रिए से यानी उसी फ़ाइल की एक कॉपी बन जाए, तब हम सेव एज़ के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जाएँगे सेव एज़ में और यहीं पे इसी फ़ोल्डर में हम सेव कर लेते हैं 01 के नाम से, ठीक है? और यहाँ से कर लेते हैं सेव। यहाँ से इसे कट कीजिए। अब देखिए दोनों फ़ाइल वहाँ पर मौजूद होगी। ओपन में आते हैं, यहाँ पर एक 0 के नाम से मौजूद है और एक 01 के नाम से। जब आप 0 वाली फ़ाइल को खोलेंगे, तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाह आएगा, ठीक है? और जब आप ओपन वाली फ़ाइल को खोलेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा। देख रहे हैं? इन पेज उर्दू, जो हमने सेव किया था। इसका एक और फ़ायदा होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ करके वो काम। ठीक है? यहाँ से मैं कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ से लैंडस्केप में आता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर लिखता हूँ मैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने लिख लिया है। इसे मैं कर लेता हूँ ज़रा बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल F10 से बड़ा कर लीजिए, ठीक है? चलिए मैं 30 कर देता हूँ इसे, ठीक है? उसके बाद एंटर कीजिए और यहाँ पर कुछ लिख लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सलामुन क़ब्लल कलाम, ठीक है? ये मैंने लिख लिया, इसे करते हैं हम बॉम्बे ब्लैक में और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 60, बल्कि और बड़ा कर दीजिए, 80 कर देते हैं। चलिए ये हमने लिख लिया, अब एंटर करते हैं और यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ अब्दुर रहमान, ठीक है? और इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से आकर के बॉम्बे ब्लैक के ऊपर जस्ट बतूल बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं करने वाला हूँ मिसाल के तौर पर 50, ठीक है? और चलिए मैंने 50 कर दिया है, ठीक है? इसे आप ऊपर-नीचे लेकर जा सकते हैं, कंट्रोल F7 के ज़रिए आप ऊपर लेकर जा सकते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है? चलिए मैंने इतना कर दिया। ये मैंने अब्दुल रहमान लिख दिया, इसके अंदर आप पिक्चर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए वो मैं दिखा ही देता हूँ एक मर्तबा लगा कर के। यहाँ पर आते हैं हम और इसी के साइज़ का एक पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं आता हूँ कहाँ पे? पिक्चर में, चूँकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स सेव कर रखे हैं, ठीक है? और यहाँ से ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ और यहाँ से ओपन, ठीक है? अब यहाँ से इसकी साइज़ ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं और यहाँ से भी 50 और एंटर। ये बड़ा हो चुका है, इसे अपने एतबार से सेट कर लेते हैं, चलिए इतना। और यहाँ से इसका कलर हम करते हैं कम, यहाँ से इस तरफ से, ठीक है? मिसाल के तौर पर कलर हम धीमा करने के लिए 25 डालते हैं और यहाँ से भी 25 और एंटर। चलिए इतना कम हो गया है, उसके बाद यहाँ एडिट में आएँगे और इसे सेव करने के बाद, है ना? पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एडिट में आएँगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है? और आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा लीजिए। चलिए यहाँ पर आते हैं, हम बॉर्डर लगा लेते हैं और खूबसूरत लगेगा बॉर्डर लगाने के बाद। और यहाँ से कुछ साइज़ दे दीजिए मिसाल के तौर पर 5 और यहाँ से इसका कलर तब्दील करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं पीला कर देता हूँ, वो ज़्यादा चमकेगा मेरे ख़्याल से, ठीक है? चलिए, ये हमने कर लिया। इसको आप व्हाइट करना चाहते हैं तो व्हाइट कर लीजिए या पीला कर लेते हैं और ज़्यादा चमकेगा। यहाँ पे आइए आप देखने के लिए। चलिए व्हाइट ही मेरे ख़्याल से ठीक रहेगा। आप चेक कर लीजिएगा जो ठीक लगे आपको।
ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। नहीं, व्हाइट भी ठीक नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, यही ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप और कम करना चाहें इसका कलर तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे आइए आप, अ, अंदर से आपको सेलेक्ट करना है ना? तो यहाँ से आइए, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं तो इसको एरो की के ज़रिए से आगे-पीछे कर सकते हैं, ठीक है? देख रहे हैं आप? हुँ, तो ये काम आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने अब्दुर्रहमान लिखा है, ठीक है? इस फ़ाइल को हम करते हैं सेव। चलिए, ये हमने कर लिया है। उसी फ़ाइल में हम सेव करते हैं 1, 2, 3 वाले में, जो हमने बनाई थी फ़ाइल। या मालूम नहीं वो फ़ाइल कहाँ पे हमने सेव कर ली, जल्दबाज़ी में। चलिए यहाँ पर हम एक नई फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू फ़ोल्डर पे आएँगे यहाँ से, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम बनाते हैं 1, 2, 3 के नाम से ये फ़ाइल, और यहाँ से करते हैं 00 के नाम से सेव। चलिए हमने सेव कर लिया, ठीक है? अब हम यहाँ से नाम तब्दील करते हैं सिर्फ़। यहाँ से नाम कर देते हैं हम, मिसाल के तौर पर कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं अब्दुल्ला, ठीक है? यहाँ से मैंने अब्दुल्ला कर लिया। अब देखिए, आप ये चाहते हैं कि ये फ़ाइल बन जाए, इसकी डुप्लिकेट भी एक हम बना लें, ठीक है? मतलब ये हुआ कि जब अब्दुर्रहमान नामी शख़्स आपके पास आए, वो बोले कि फ़लाँ मेरे नाम से एक फ़ाइल बनी हुई थी, उस फ़ाइल में थोड़ी बहुत तब्दीली करके मुझे एक दूसरी फ़ाइल दे दो, है ना? यानी कुछ दूसरी डिज़ाइन उसमें कर दीजिए और वो मुझे वापस से फिर से चाहिए। तो आप उसे कहाँ ढूँढने जाएँगे? आप फ़ाइल अगर सेव कर रखे हैं, तो ओपन के ज़रिए आप खोल सकते हैं। लेकिन आपको इसी में सिर्फ़ नाम तब्दील करके इसी फ़ाइल की एक कॉपी भी चाहिए। मिसाल के तौर पर यही चीज़ बनवाने आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएँ, ठीक है? और आप चाहते हैं कि सिर्फ़ सबका नाम तब्दील हो, सब एक ही डिज़ाइन चाहते हैं या कुछ-कुछ डिज़ाइन मुख्तलिफ चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चलिए, यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं कोई दूसरी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है? अब्दुल्ला वाले में। यहाँ से आते हैं अब हम, और यहाँ से आने के बाद में हम आ जाते हैं पिक्चर्स में, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है? ये मैंने ले लिया, अब इसे हम बड़ा कर लेंगे अपने एतबार से। यहाँ से 200 करते हैं और यहाँ से भी 200 और एंटर, ठीक है? चलिए, तो बहुत मेरे ख़्याल से ये बड़ा करने की ज़रूरत है। यहाँ से करते हैं 300 और यहाँ से भी 300। अब देखते हैं, हाँ, चलिए हो चुका है अब, ठीक है? और यहाँ से इसका कलर हम करते हैं 30 कम करते हैं, ठीक है? 30 पॉइंट, चलिए, और यहाँ से एंटर। ये कम हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और एडिट मेनू में जाकर के सेंड टू बैक। चलिए, ये तो हो चुका हमारा, है ना? अब हम ये चाहते हैं कि इसे सेव एज़ कर लें, यानी इसकी कॉपी बना लें। तो सेव एज़ में आएँगे और यहीं पर 01 के नाम से हम बना लेते हैं एक इस फाइल की कॉपी, और ये हो चुकी है सेव। अब हम दोनों को कट कर देते हैं, कट कर दिया। अब हमें आना हो ओपन पे, मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान नामी शख्स आए, तो आप उसकी जितनी फाइल चाहें, जब भी चाहें बनाकर दे सकते हैं। यहाँ से ओपन कीजिए और उसमें कुछ तब्दीली करनी है थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओपन पे आइए, सेव एज़ के ज़रिए हमने उसी की कॉपी बना ली थी। तो यहाँ पर ये फाइल देखिए, ओपन करेंगे तो ये दूसरी तरह से ओपन होगा। अगर आप कॉपी बनाना चाहें और आपने इसी फाइल में, मिसाल के तौर पर ये जो फाइल थी, ये वाली, 0 वाली ना, इसी में आपने सेव कर दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ से सिर्फ़ अब्दुल्ला किया, ठीक है? देखिए, यहाँ से सिर्फ़ आपने अब्दुल्ला किया और यहाँ से क्या किया आपने, सेव कर दिया, यानी कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस से हम सेव कर लेते हैं। देखिए, अब क्या होगा कि अब देखिए दोनों फाइल सेम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 0, इसे मैंने खोला, तो ये खुल रहा है अब्दुल्ला के नाम से। अब अब्दुर्रहमान वाली फ़ाइल मेरी गायब हो चुकी होगी, देखिएगा आप। ये जब हम इसे खोल रहे हैं 01 के नाम से, यहाँ पे आइए, 00 के नाम से हमने तो अब्दुर्रहमान वाली फ़ाइल सेव की थी। लेकिन मैंने उसमें गलती ये की कि फिर से सेव कर दिया कंट्रोल एस के ज़रिए से, ठीक है? तो अब देखिए अब्दुल्ला वाली फ़ाइल खुल रही है। देखिए, यहाँ से ओपन करते हैं, तो ये अब्दुल्ला वाली फ़ाइल खुल रही है। और यहाँ से फिर हम अगर आते हैं और यहाँ पर जो हम सेव एज़ के ज़रिए कॉपी बनाई थी फ़ाइल की हमने, उसे अगर मैं खोलूँगा तो ये दूसरी फ़ाइल खुलेगी, ठीक है? तो सेव एज़ और सेव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? इसलिए मैंने इतनी तफ़सील से इसे बता दिया। कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये इसमें और सेव एज़ में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? सेव एज़ से जो काम होता है वही कलेक्ट फॉर आउटपुट से भी होता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा कुछ छेड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद है प्लेस का ऑप्शन, जो अभी बंद है, ठीक है? मैं जिस जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा एरो टूल में, ये हमारा ऑप्शन खुल जाता है।
यहाँ प्लेस पे हम आए, प्लेस के ज़रिए भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम आते हैं और पिक्चर से कोई फ़ोटो ले लेते हैं मिसाल के तौर पर ये। अब ये इस तरह आपको बना कर देगा, आप जहाँ पर चाहें यानी इस एरिये में, है ना? डॉक्यूमेंट एरिये में, अंडर डॉक्यूमेंट एरिये में आप जहाँ पर भी क्लिक करें वहाँ पर वो तस्वीर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ये तस्वीर आ गई है। लेकिन इसमें ये खराबी होती है कि ये जो है ओरिजिनल साइज़ दे देता है इसका, ठीक है? यानी फ़ोटो जितना बड़ा होगा आपका उतना बड़ा खुलकर आ जाएगा। फिर आप अपनी इसे एतबार से अपने एतबार से सेट कीजिए। तो ये बहुत झमेला वाला काम है। इससे बेहतर है, इसका यूज़ तो कोई करता नहीं है, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन है इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट का तरीका वही है, जैसे आपने यहाँ से एक तो पिक्चर बॉक्स बनाया, यहाँ से डबल क्लिक करके आप पिक्चर ला सकते हैं। तो आप यहाँ से लाने के बजाय यहाँ पर चले जाइए और यहाँ से इम्पोर्ट पिक्चर में आ जाएँ। यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ से ये कर लिया, ठीक है? तो ये सब कोई ख़ास चीज़ नहीं है ना? उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं ये टेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट हो जाए, मतलब हम इसे कहीं बाहर सेव कर लें, ठीक है? चलिए मैं इसे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ और यहाँ पर नाम रखता हूँ 5-5 के नाम से और यहाँ से मैंने सेव कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप में, देखिए ये 5-5 के नाम से सेव हुआ, लेकिन ये जो है इस तरह से आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इन पेज से आप अगर कोई टेक्स्ट इम्पोर्ट करते हैं, यानी इन पेज में कोई टेक्स्ट आप डालते हैं, बाहर की टेक्स्ट व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वगैरह की, तो इन पेज में इस तरह का लैंग्वेज आ जाएगा, वो समझेगा ही नहीं, है ना? इन पेज के ओल्ड वर्ज़न में जितने भी वर्ज़न्स हैं ओल्ड, यानी इन पेज 12 हो, 9 हो और भी दीगर जो वर्ज़न्स हैं, इन पेज 3 के अलावा उसमें ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सब यूनिकोड नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये एक-दूसरे के लैंग्वेज को, बाहर की ज़बान को समझते नहीं है। इसी तरह इन पेज से जब आप कोई टेक्स्ट एक्सपोर्ट कीजिएगा तो इस तरह आएगा, ठीक है? मैं ज़रा ज़ूम करके दिखाता हूँ, अगर समझ में ना आ रहा हो तो, कैसा नज़र आ रहा है ये? देख रहे हैं आप? तो इस तरह नज़र आएगा। इससे बेहतर है कि हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं करने वाले, ठीक है? उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट पेज है, प्रिंट है, एग्ज़िट है, ये सब हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में देखने वाले हैं तफ़सील से। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, तफ़सील से सबक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।